दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी स्लम यानी कि धारावी एक डेटा की माने तो ऑफिशियल ने कहा है कि 47,500 पर 7 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हुई थी कोविड के टाइम पर। ऐसे में धारावी एक बड़ा चैलेंज बनने लग रहा था सरकार के लिए कोविड को फैलने से रोकने के लिए। और यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है कोविड के आने के बाद में सामने आई है, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी आई डिजीज के लिए धारावी एक हब रह चुका है। यार ऐसे कौन से रीजंस हैं, मतलब देश इतना डेवलप्ड है और पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम है जो इंडिया के अंदर है, मुंबई में है, वो अभी तक डेवलप क्यों नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े स्लम के बारे में, यानी धारावी के बारे में, और सरकार अभी तक धारावी को डेवलप क्यों नहीं कर पाई है। Dharavi, in the heart of Mumbai, is Asia's largest slum. स्लमडॉग मिलियनेयर और गली बॉय जैसी फिल्मों में आपने इसकी झलकियां जरूर देखी होंगी। It is one of the most densely populated areas in the world. ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसी माया नगरी के सबसे महंगे इलाके से सटी हुई ये झुग्गी बस्ती है धारावी। अमीर और गरीब के बीच की दूरी करीब से यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों स्लम का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां बहुत सारे लोग रहते हो, यानी कि क्राउडेड एरिया हो, और जहां पर किलोमीटर पे लाखों लोग रहते हो। आमतौर पे स्लम एरियाज शहरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि शहर जहां पे लोग नौकरी की तलाश में आते हैं, ऐसे में रहने का जो खर्चा है वो ज्यादा होने लगता है और इसी कारण से स्लम का जो साइज है वो बढ़ते जाता है। यार एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान का एक औरंगी टाउन है जो एशिया की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट स्लम कहा जाता है, जिसके बाद इंडिया की जो धारावी है उसका नंबर आता है। लेकिन 2013 की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि ग्रेटर मुंबई में 41.3% पॉपुलेशन स्लम में रहने लग रही है, यानी कि कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 90 लाख लोग। और साल 2016 तक जो ज्यादातर लोग हैं मुंबई की पॉपुलेशन के, यानी कि 55% लोग स्लम एरियाज में रहने लग गए। इसका मतलब समझे आप, महज 3 सालों में जो मुंबई की पॉपुलेशन है उसमें 15% पॉपुलेशन स्लम की तरफ मूव करती है। और यार एक हैरानी की बात यह है कि मुंबई की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली पूरी मुंबई में महज 12% का जो एरिया है उस पे 55% जनता रहती है मुंबई में। अब ये जो स्लम एरियाज है ना, ये मुंबई में छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्रेड हो रखे हैं, लेकिन एक बड़ा क्लस्टर जो देखा जाता है जिसको बोला जाता है धारावी, यहाँ पे काफी बड़ा एक स्लम एरिया बना हुआ है। 1884 में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान इसे बनाया गया था धारावी को, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी और जो वर्कर्स थे वो काफी दूर से अलग अलग स्टेट से आया करते थे काम करने के लिए उन कंपनीज में। यहाँ धारावी में महज 2.7 स्क्वायर किलोमीटर पे 10 लाख लोग रहते हैं। मतलब एक किलोमीटर का अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग 2.7 लाख लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। और यार एक और हैरानी की बात है यहाँ पे, क्योंकि धारावी के अंदर लेदर का काम होता है, मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं और पर ईयर अगर मैं उसकी बिजनेस देखूं तो $1 बिलियन के बराबर है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो हर किसी के जहन में यानी दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है जब वो धारावी को देखता है या उसके बारे में सुनता है, यार आज के टाइम तक भी ये धारावी रीडेवलप्ड क्यों नहीं हुआ है अभी तक। तो यार मुझे लगता है इसके 3 मेजर रीजन है, जिसमें से जो पहला रीजन है वो है वोट बैंक। करंटली धारावी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख के आसपास है, जिसमें एक रिपोर्ट की माने तो 40% जो लोग हैं वो मुस्लिम है। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ज्यादा लोग ज्यादा वोट। और पॉलिटिक्स में ना इन 10 लाख वोट के कारण पॉलिटिकल पार्टीज को इनके आगे झुकना पड़ता है, यानी कि जो खोली आप देखते हैं ना वो जहां है वहीं पे रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा बड़ा और मेजर रीजन है इलीगल कंस्ट्रक्शन। मतलब जब आप ये फोटो देखते हैं इसके अंदर आपको 3 से 4 फ्लोर तक के हाउसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है मोस्टली जो घर होते हैं वो रेंट पे जाते हैं, यानी कि एक इंसान जिसने 4 फ्लोर का घर बना दिया, 1 फ्लोर पे वो रहता है, 3 फ्लोर वो रेंट पे दे देता है। बट अगर सरकार उस एरिया का रीडेवलपमेंट करती है तो वो ज्यादा से ज्यादा यार 1 घर दे सकती है, मतलब एक परिवार को रहने के लिए। वो एक परिवार को 3 से 4 फ्लोर का घर तो दे नहीं सकती, तो इन दैट केस जो आने वाला रेंट है उसका नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। कमिट फॉर राइट टू हाउसिंग जो एक NGO है कि एक रिपोर्ट की माने तो 4 बस्तियों में रहने वाली 1094 वुमेन
में से 80% वुमेन रेंट पे रहती है। और इसका जो तीसरा रीजन मुझे लगता है वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाउसेस। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA की एक रिपोर्ट की माने तो 2013 तक धारावी में 57,000 घर थे। बट अगर अभी की बात करें तो ऑफ कोर्स इनकी जो घरों की संख्या है उनमें वृद्धि हुई है, बढ़े हैं। और बढ़ते हाउसेस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है हाउस एलोकेशन में। अब यार इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि धारावी को अभी तक डेवलप करने की कोशिश की ही नहीं गई है सरकार की तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल 1999 से 2019 तक सरकार रीडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ चुकी है धारावी के लिए। इसमें मोस्टली क्या हुआ, या तो प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो गए या जो इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगाने थे उनको सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। रिसेंटली एक बार फिर से इस एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए सरकार ने बोली लगाई यानी बिड करी, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज ने 5069 करोड़ में इसे अपने नाम कर लिया, जिसमें पूरे धारावी को रीडेवलप करने के लिए कंपनी द्वारा सरकार से 7 ईयर्स का समय मांगा गया। अब यार यहाँ पे ना आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई अडानी को ये सोशल काम करके मिलेगा क्या? श्रीनिवास जो धारावी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के CEO हैं, उनकी माने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 80% जो पैसा है वो प्राइवेट और 20% जो पैसा है वो गवर्नमेंट लगाने वाली है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपनी कैसे प्रॉफिट करेगी? मतलब एक बार जब रीडेवलपमेंट हो जाता है धारावी का तो बचे हुए एरिया को कंपनीज कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पर यार इतना सब करना आसान होगा? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, धारावी में होने वाले जो बिजनेसेस है उनका रेवेन्यू पर ईयर $1 बिलियन तक पहुंचता है, जो कि लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। और ये जो काम है ना यार, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग करते हैं, जहां पे ये लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी की और लेदर का काम करते हैं। और ऐसे में इन्हें अलग से कमर्शियल प्लॉट असाइन करना और इनसे कॉर्पोरेट की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। और आपको क्या लगता है आने वाले 7 साल में क्या हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी धारावी में? चलिए यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।